बधलंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कभी कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दै निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरुछाई। उठी बहोरी की निसी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। अब सुंदरकांड में हमें हनुमान जी महाराज का पुरुषार्थ इस दोहे के आधार पर, इस चरित्र प्रसंगों के आधार से दिखाई देगा। मैंने आपसे जैसे पहले निवेदन किया था कि सुंदरकांड जीवन के हर क्षेत्र को सुंदर बनाने वाला यह सोपान है। भक्ति कैसी हो, विवेक कैसा हो, संवाद कैसा हो और पुरुषार्थ भी कैसा हो, यह हर क्षेत्र में हनुमान जी हमारे कैसे आराध्य है। उनकी उपासना हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कैसा एक सुंदर प्रकाश, एक विलक्षण ऐसी प्रसन्नता हमें प्रदान कर सकती है, इसका यह चिंतन है। जब मां ने आशीष दी कि आप जाइए, रघुपति के चरण को हृदय में स्मरण करते हुए इन मधुर फलों को ग्रहण कीजिए। हनुमान जी तो इन मधुर फलों के द्वारा केवल और केवल रावण तक पहुंचना चाहते थे। उनको तो इस मधुर फलों से कोई संबंध था ही नहीं। जैसे ही मां ने आशीर्वाद दिया, जैसे मेरे शिवाजी महाराज को भवानी ने जब तलवार प्रदान कर दी, इस जगदम्बा का आशीर्वाद जब मेरे छत्रपति को प्राप्त हुआ, तो जिस तरह से यह स्वराज्य का कार्य, यह पुरुषार्थ, हे स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ऐसे कहते हुए मेरे छत्रपति ने यह बड़ा पुरुषार्थ इस महाराष्ट्र की भूमि में किया। ऐसे ही इस जगदम्बा का यह मूल माया, इस भक्ति रूपिणी सीता जी का आशीष हनुमान जी ने प्राप्त किया है। और यह आशीर्वाद प्राप्त कर मां के चरणों में नमन करते हुए मेरे हनुमान जी निकल पड़े हैं अशोक वाटिका में। गोस्वामी जी लिखते हैं, फल खाए सी तरु तोरे लागा। फल खा रहे हैं और जैसे ही फल खा के होता है, उस वक्त उस वृक्ष को भी तहस नहस करके मेरे हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी एक सुंदर ऐसा तत्व हमें दिखाई देता है कि इस विश्व में फल खाना यह जीव की स्वाभाविकता है। हमारी वासना हमें अलग अलग फलों की तरफ लेके चलती है, लेकिन मेरे हनुमान जी ने फल भी खाए और उस वृक्ष को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। क्यों? क्योंकि वह फल खाने की
वापिस इच्छा मेरे हृदय में न आए। एक बार आपकी वासना तृप्त हो गई, एक बार आपने उस मधुर फल को ग्रहण किया, तो फिर अपनी वासना उसके पीछे न जाने के लिए उस वृक्ष को ही मूल से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी होता है। मेरे हनुमान जी इस तरह से इस अशोक वाटिका को जब तहस नहस करने लगे, तो जो वहां पे रखवारे थे उन्होंने देखा कि यह बानर क्या कर रहा है। उन्होंने जब उस बानर को रोकने की कोशिश की, तो अतुलित बलधामम हनुमान जी महाराज ने कछु मारेसी कछु जाई पुकारे। कुछ को मारा है और कुछ को अधमरा करके छोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अधमारे ही दौड़कर जाएंगे और रावण को समाचार देंगे। अगर सब मर गए तो रावण तक यह समाचार कौन लेके जाएगा? तो कुछ जब रावण के पास जाते हैं तो रावण यह समाचार सुनते ही अपने सैन्य को बोलता है, जाइए आप देखिए, शायद यह वन के रक्षा करने वाले रखवारे इसको अपने नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए जब बड़ी सेना अशोक वाटिका में आती है, तो उस सेना को देखकर मेरे महाबली हनुमान का तेज प्रताप, उनका पुरुषार्थ एक विलक्षण ऊंचाई पे जाता है। समस्त रजनीचरों का निपात करते हुए हनुमान जी अपना महा आवाज में एक अत्यंत प्रदीर्घ ऐसा ध्वनि करते हुए रावण को ललकार रहे हैं। जब रावण ने सुना कि सारे सैन्य भी इस कपि के सामने अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका में भेजा है। अक्षय कुमार सैन्य के साथ अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज जी को पकड़ने के लिए, उनको नियंत्रण में लाने के लिए जब वहां पे पहुंचते हैं, तो अक्षय कुमार को भी हनुमान जी महाराज बिल्कुल उठाकर इस तरह से जोर से अपने चरणों के नीचे रगड़ते हैं कि वहीं पे उनका प्राण निकल जाता है। देखिए, जो यह लंका एक अक्षय स्थान थी, जो यह रावण के एक बल के कारण वहां पे जाना भी बिल्कुल असंभव था, ऐसे लंका में जाकर उनके पुत्र को, जिसका नाम ही अक्षय कुमार था, उसका देह दंड कर रावण को ठेठ संदेश हनुमान जी ने दिया है। जब इस तरह से अक्षय का भी निधन होता है, तो लंकेश अपने पुत्र के निधन से बड़े संताप में आते हैं और वह अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को कहते कि आप जाइए, आप जाके देखिए ये कौन कपि है, और हे सुत सुनो, उसे मारना नहीं, उसे पकड़ के लाना। हमें देखना है ये कपि कहां से आया है, इसके पास इतना बल कहां से है। मेरे एक एक निशाचर जो इतने ताकतवान हैं, इनके साथ यह अकेला निहत्था कपि किस तरह से लड़ाई कर रहा है। आप इस कपि को बांध कर मेरे सामने ले आइए। अपने पिता की आज्ञा सुनकर मेघनाद आगे निकलते हैं। अपने बंधु का निधन उनके हृदय में क्रोध निर्माण कर रहा है। मेघनाद अतुलित पराक्रमी थे, उनका नाम ही इंद्रजीत था, जिनके पास अनंत मायावी शस्त्र थे। ऐसे मेघनाद जब अशोक वाटिका में आते हैं, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी महाराज भी इसी क्षण की राह देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मेघनाद जैसा अतुलित पराक्रमी रावण का पुत्र इस वन में आया है, तो यही वक्त है, यही वो क्षण है जिसके द्वारा मैं रावण के पास पहुंच सकता हूं।
मेघनाथ के सामने जाने के लिए महाधुनी करते हुए एक महा आवाज के साथ हनुमान जी उसके सामने जाते हैं। एक अत्यंत विशाल वृक्ष को उखाड़कर उसके रथ पर डालकर बिरथ कीन लंकेश कुमारा, उसे रथ से नीचे उतारने पर हनुमान जी मजबूर कर देते हैं। जब तक इंद्रजीत अपने आप को संभाल सके, तब तक इंद्रजीत के साथ आए हुए जो और निशाचर थे, उन सभी को हनुमान जी ने बिल्कुल परास्त कर दिया है। गही गही कपि मर दई निज अंगा, एक बार अपने पांव के नीचे, एक बार हाथों से किसी को कुचल के, किसी को फेंक के, हर एक का उन्होंने बिल्कुल अंत कर दिया है। आपके पास शक्ति हो, लेकिन यह शक्ति अगर किसी कुसंग में आपने रखी है, तो यह कुसंग के साथ रहने के कारण आप बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हो। और अगर आप ब्रह्म के अधीन हो, आप अगर जगदम्बा के प्रसाद के आधार पर पुरुषार्थ कर रहे हो, तो शायद आप निहत्थे हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ उन्हीं लंका के निशाचरों के लिए नियंत्रण में लाना असंभव हो जाता है। और फिर क्या, अब सिर्फ मेघनाथ और हनुमान जी अशोक वाटिका में हैं। मेघनाथ ने अपने अंतरंग में जान लिया कि यह कोई सामान्य बानर नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपने सारे शस्त्र, अपने सारे मायावी विद्याओं के साथ यह पराक्रम इस अशोक वाटिका में दिखाने को शुरू किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह युद्ध इतना भयानक था, मानो जैसे दो गजराज एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। हनुमान जी महाराज एक मुठिका मारकर इंद्रजीत को जब मूर्छित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इंद्रजीत अब शायद उठ नहीं पाएंगे। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद इंद्रजीत अपने आप को संभाल कर उठ जाते हैं, तो वह भी ठान लेते हैं कि अब इस बानर को किसी भी तरह से मैं हरा कर ही छोड़ूंगा, उसे किसी भी तरह पे मैं बंधक बनाकर ही छोड़ूंगा। अपने मायावी शस्त्रों के आधार पर वो हनुमान जी के ऊपर अनंत प्रकार की शस्त्रास्त्रों का प्रहार करते हैं, लेकिन जो खुद इस मूल माया के आशीर्वाद से अजर अमर गुण निधि सुत हो, इस तरह से जो इस माया के सारे विद्याओं से परे है, ऐसे हनुमान जी इंद्रजीत के इन मायावी शस्त्रों के आधार पर बंधन में नहीं आते हैं। फिर क्या, आखिर में मेघनाथ सोचते हैं कि इस कपि को अगर हमें बंधक बनाना है, तो अब केवल एक ही उपाय है, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन विचार। जो ब्रह्मदेव से प्रार्थना करके इंद्रजीत ने तपश्चर्या के आधार पर ब्रह्म शस्त्र की प्राप्ति की थी, अब वह क्षण आ चुका था कि इंद्रजीत को कपि को बंधक बनाने के लिए यह ब्रह्म शस्त्र का उपयोग करना अनिवार्य हुआ था। और जैसे ही उन्होंने ब्रह्म बाण कपि की तरफ लगाया, तो कपि ने मन में विचार किया कि मैं तो इस ब्रह्म बाण के भी परे हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं इस शस्त्र के आधार पर भी अपने आप को स्वतंत्र रख सकता हूं। लेकिन इस ब्रह्म बाण की तपश्चर्या, इस ब्रह्म बाण की महिमा इतनी अद्भुत है कि अगर इसकी महिमा को मैंने स्वीकार नहीं किया, तो शायद मेरे इस ब्रह्मदेव के इस ब्रह्म बाण की महिमा मिट जाएगी। सज्जन हो, सद्गुरु तत्व भी ऐसे ही स्वतंत्र होता है, प्रकृति के नियमों से वो परे रहता है। लेकिन कई बार हमारे जैसे सामान्य जीवों की तरह वह भी आचरण करते हुए हमें केवल यही सूचित करना चाहते हैं कि यह जो प्रकृति की व्यवस्था है, यह जो वेदों का और नियम जो हमें इस जीवन में आचरण के लिए दिए हैं,
उस आचरण के आधार से ही हम रहे, इस शास्त्र विधान से ही हम हमारा जीवन व्यतीत करें। इसलिए ब्रह्म बाण के सामने उसकी महिमा अपराजित रखने के लिए जब यह ब्रह्म बाण कपि के ऊपर इंद्रजित ने मारा है, तो उसके महिमा का स्वीकार कपि ने अपने स्वतंत्रता से करते हुए इस ब्रह्म बाण के द्वारा निर्माण नागपाश में अपने आप को बांध लिया है। हनुमान जी महाराज का जो मुख्य हेतु था रावण तक पहुंचने का, यह इस ब्रह्म बाण के द्वारा उनके लिए एक आशीर्वाद रूप में ही साबित हुआ है। आइए देखते हैं कि अब इस ब्रह्म बाण के द्वारा रावण के सभा में पहुंचे हुए हनुमान जी महाराज रावण से किस प्रकार से संवाद